बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्राम अस्सलामु अलैकुम और किसान दोस्त रई चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़मीन, रकबे और प्लाट की पैमाइश का एक आसान सा तरीका समझाने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका समझकर आप अपनी ज़मीन, रकबे या प्लाट को आसानी से पैमाइश कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़मीन की पैमाइश का यह तरीका समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ज़मीन की पैमाइश का। जो बुनियादी इकाई है या बुनियादी यूनिट है उसे शुरू करते हैं। जो ज़मीन की पैमाइश का सबसे छोटा यूनिट है उसको हम पंजाबी ज़बान में सिरसाई कहते हैं। सिरसाई से मुराद एक मुरब्बा करम होती है। एक मुरब्बा करम की बात करते हैं कि एक मुरब्बा करम क्या होता है। एक मुरब्बा करम में 5.5 फुट होते हैं। जैसा कि ये आपको स्ट्रिप में दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रिप 5 फुट की है और इसमें अगर हाफ फीट का और एडिशन की जाए तो ये 5.5 फुट की बन जाती है। 5.5 फुट यानी कि एक करम से मुराद हमारे 2 फुट स्टेप होते हैं। यानी कि ये 1 फुट स्टेप और ये दूसरा फुट स्टेप। इस दौरान जो एरिया बन रहा है, जो लंबाई बन रही है, ये इसकी लंबाई 5.5 फुट है और इसको हम एक करम कहते हैं। बंदे के कद और जिसामत के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक जो करम होता है उसमें 5.5 फीट होते हैं। इसलिए जब भी आप ज़मीन की पैमाइश करने जाएं, अगर तो आपके पास बड़े वाला फीता मौजूद है तो फिर तो आपको कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास बड़े वाला फीता मौजूद नहीं है तो आपको चाहिए आप 5.5 फीट की एक स्टिक बना लें। ये 5.5 फीट की एक स्टिक है और जो इसकी लंबाई है ये 5.5 फीट है और इसकी एक लंबाई एक करम के बराबर है। यानी कि ये मैंने इसको यहाँ पे रखा और ये यहाँ पे, ये एक करम और ये एक करम और दूसरा इस तरफ ये एक करम। इस दौरान जो एरिया बन रहा है इसको हम एक सिरसाई कहते हैं। इस तरह अगर 9 यानी कि 9 सिरसाइयाँ मिलाई जाएं तो हमारे पास एक मरला बन जाता है। यानी कि एक मरले में 9 सिरसाइयाँ होती हैं। अगर बात की जाए फिट में तो एक मरला में 272.25 यानी कि 272.25 स्क्वायर फीट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक करम में 2 फुट स्टेप होते हैं और एक सिरसाई में 2 करम होते हैं। यानी कि एक करम इस तरफ और एक करम इस तरफ। जबकि एक मरले में 9 सिरसाइयाँ होती हैं, यानी कि 3 करम इस साइड पे और 3 करम इस साइड पे। तो इस दौरान जो आप एरिया फाइंड करेंगे, जो एरिया बनेगा वो एक मरला बनेगा और उस एक मरले में 272.25 यानी कि 272.25 होते हैं, स्क्वायर फीट होते हैं। अगर अब बात करते हैं इस मरले से आगे, 20 मरले मिलके एक किनाल बनाते हैं और 4 किनाले मिलके 1 बीघा बनाता है और 2 बीघे मिलके 1 एकड़ बन जाता है। और अगर 2.47 यानी कि तकरीबन 2.5 एकड़ को इकट्ठा किया जाए तो वो हमारे पास 1 हेक्टर बन जाता है। मरले की पैमाइश का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है और सिरसाई की पैमाइश का तरीका भी बता दिया है। अब बात करते हैं एकड़ की पैमाइश के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक मरले में 272.25 स्क्वायर फुट होते हैं। तो इस हिसाब से जब आप 1 एकड़ में जो मरले होते हैं वो 160 बनते हैं, क्योंकि जब एक किनाल में 20 मरले होते हैं तो 8 किनालों का 1 एकड़ होता है। तो 160 का जो अब एरिया फाइंड करेंगे वो बन जाएगा 43,560 यानी कि 43,560। तो अगर आप एकड़ की पैमाइश लेने जा रहे हैं तो आपको 220 यानी कि 220 फीट इस तरफ जाना पड़ेगा और 198 फीट इस तरफ जाना पड़ेगा। तो इस दौरान जो आप एरिया फाइंड करेंगे वो आपका 1 एकड़ बन जाएगा। और अगर आप करम में बात कर रहे हैं, यानी कि आपके पास ये फीता वगैरह मौजूद नहीं है और आप बाई फीट या इस बाई स्टिक के ज़रिए आप फाइंड करना चाहते हैं 1 एकड़ का एरिया, तो आपने क्या करना है, 40 जो स्टिक्स हैं ये एक तरफ मेजर कर लेनी है, 1 2 3 आगे 40, और जो 36 हैं वो एक तरफ मेजर कर लेनी है। तो इस दौरान जो एरिया बनेगा वो आपका 1 एकड़ बन जाएगा। अब अक्सर जगह पे देखा गया है कुछ एरियाज़ में जो एकड़ होते हैं वो 9 किनाल के होते हैं। 9 किनाल के एरिया से मुराद वो एरिया एकड़ होता है जिसमें 40 करम इस तरफ होते हैं और 40 ही करम दूसरी तरफ होते हैं।
तो इस हिसाब से जो 9 किनाल का एकड़ होता है उसमें 48,400 स्क्वायर फीट आते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने 1 एकड़ की पैमाइश कैसे करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एक एरिया है या एक प्लॉट है और आपको नहीं पता कि उसका एरिया कितना है और आप पता करना चाहते हैं कि ये एरिया कितने मरले का है, तो ये आपने कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो आपके पास एकड़ या कोई भी एरिया या रकबा या प्लाट है, आपने उसकी 2 साइड ले लेनी है। सबसे तो पहले आपने देखना है कि उसकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं या नहीं है, यानी कि आमने सामने वाली जो 2 साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं या नहीं है, और उसके अलावा जो दूसरे आमने सामने वाली साइड्स हैं वो बराबर हैं या नहीं है। अगर तो वो बराबर हैं तो आपने क्या करना है, आपने एक साइड वाली एरिया जो लंबाई है उसको आपने फाइंड कर लेना है, और उसके अलावा फिर आपने दूसरी जो साइड वाली लंबाई है उसको भी फाइंड कर लेना है, यानी कि तूल और अर्ज। तो जब दोनों को फाइंड कर लेना है तो फिर आपने क्या करना है, आपने तूल और अर्ज है ना उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ज़रब दे देनी है, तो आपके पास उसका एरिया बन जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने जो मेजर किया है वो आपने करम में किया है या आपने फिट में किया है। अगर तो आपने करम में किया है तो आपने क्या करना है, आपने उसको 9 जो है ना 9 से डिवाइड करना है, यानी कि जो आपके पास जितने भी करम आ रहे हैं दोनों तूल और अर्ज को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आ रहा है उसको आपने 9 पे तकसीम करना है। जब आप 9 पे तकसीम करेंगे तो वो जो एरिया बन जाएगा आपके पास वो मरलों में आ जाएगा। और अगर आप उस जो तूल और अर्ज को जो मेजर कर रहे हैं उसकी जो लंबाई ले रहे हैं वो आप फिट में ले रहे हैं, तो फिर आपने किस पे डिवाइड करना है, तो फिर आपने तूल और अर्ज को मल्टीप्लाई करके 272.25 यानी कि 272.25 पे तकसीम करना है। तो इस दौरान जो आपका एरिया आएगा वो आपका मरलों में आ जाएगा। तो अब आप मरलों से आप देखना चाहते हैं कि वो एरिया किनालों में कितना आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास मरले आ रहे हैं उसको आपने 20 पे तकसीम कर देना है। तो जब आप 20 पे तकसीम करेंगे तो वो एरिया आपके पास एकड़ में आ जाएगा, सॉरी किनाल में आ जाएगा। तो अगर आपके पास किनालें आ गई हैं तो फिर आपके पास जितनी किनालें हैं आपने उन किनालों को 8 पे तकसीम करना है, तो वो एरिया आपके पास एकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह आप एक सरसाई से लेकर एक मरले से लेकर एक किनाल से लेकर 1 बीघा और 1 बीघे से लेकर 1 एकड़ और 1 एकड़ से लेकर 1 हेक्टर तक पैमाइश कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका समझकर आप किसी भी एरिया का रकबा फाइंड कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका जो एरिया है या जो आपका जो प्लॉट है उसकी दोनों साइड एक जैसी नहीं है, यानी कि उसकी लंबाई एक तरफ से ज़्यादा है एक तरफ से कम है, उसकी चौड़ाई एक तरफ से ज़्यादा है एक तरफ से कम है, तो फिर आपने क्या करना है, जब आप उनकी लंबाइयाँ दोनों बराबर नहीं हैं और चौड़ाइयाँ भी दोनों बराबर नहीं हैं, तो फिर आपने ये करना है कि आपने दोनों लंबाइयों को जमा कर लेना है, आमने सामने वाली दोनों लंबाइयों को जमा करके 2 पे तकसीम कर लेना है, और उसके अलावा दोनों चौड़ाइयों को जमा करके 2 पे तकसीम कर लेना है। तो दोनों का जो आंसर आ रहा है उसको आपने ज़रब दे देनी है, तो वो आपके पास एरिया आ जाएगा। और उसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई एकड़ है और उस एकड़ में से कोई सड़क गुजर रही है या कोई वाटर चैनल गुजर रहा है या कोई नदी नहर या कोई इस तरह की चीज़ गुजर रही है, तो एक मुसल्लत सा एरिया बन जाता है। अगर उसका आपने रकबा फाइंड करना है तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो उसका तूल और अर्ज है उसको ज़रब दे लेनी है और उसको 2 पे तकसीम कर देना है। तो जो आपके पास एरिया आ जाएगा वो आपका एरिया आ जाएगा, उसको आप फिर आगे मरला में, किनाल में और एकड़ में डिवाइड कर सकते हैं और उसको एकड़ में तकसीम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिला है, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना और अपनी फसलों का और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम और किसान दोस्त ज़राई चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस की एक वबा जो कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है और इसकी वजह से हज़ारों लोग मर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से बचने की एक आसान सी तरकीब और एक सस्ते सी एहतियाती तदाबीर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने किचन में कैसे एक आसान तरीके से कवा तैयार करके कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह आपको मुतासर करता है। कोरोना वायरस आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसको हम निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं, उसको मुतासर करता है, जिसकी वजह से आपको खांसी, आपको गला खराब और फ्लू हो जाता है
और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस से बचने का एक आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप अपने किचन में कौन सी चीज़ इस्तेमाल करके कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पपाया, लेमन ग्रास, अदरक और सब्ज इलायची से काढ़ा तैयार करके आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजीद बेहतर बना सकते हैं और अपना जो इंटरनल सिस्टम होता है, जिसको हम कुव्वत मुदाफ़िअत कहते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चूल्हे पे पानी बॉयल कर लेना है। जब पानी बॉयल होने लगे तो आपने पपाया यानी कि पपीता के छोटे से पत्ते ले लेने हैं और उसके 2 टुकड़े काट कर उसमें अंदर डाल देने हैं। उसके अलावा आपने लेमन ग्रास के 1 से 2 पत्ते वो भी डाल देने हैं और छोटा सा अदरक का पीस भी डाल देना है और उसके साथ साथ आपने सब्ज इलायची भी डाल देनी है। कैमरामैन थोड़ा सा क्लोज करके दिखाइएगा। ये ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं पानी बॉयल करके, हमने इसमें पत्ते वगैरह डाल दिए हुए हैं। तो अब ये 15 से 20 मिनट में ये काढ़ा तैयार हो जाएगा। इसमें हस्बे जायका आप चीनी डालकर इसका टेस्ट बेहतर बना सकते हैं। तो आप दिन में 3 से 4 मरतबा ये काढ़ा इस्तेमाल करें। मैं दावा करता हूँ कि आपका गला चाहे जितना भी खराब हो, आपको फ्लू चाहे जितना भी ज्यादा हो, आपको खांसी चाहे जितनी भी ज्यादा हो, ये काढ़ा इस्तेमाल करने के बाद आपका जो गला है और आपकी जो खांसी और जो फ्लू है काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो इस तरह आप ये काढ़ा इस्तेमाल करके अपना जो इंटरनल कुव्वत मुदाफ़िअत के साथ साथ इस तरह की मोल और बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाजमी इस्तेमाल भी करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बंद कर दें। चलो।